कंप्यूटर पे बैठ के एनिमेशन बनाने से लेकर किसी गराज में किसी गाड़ी को ठीक करना एक आर्ट ही कहलाता है। कई सारे लोगों को लगता है कि एक आर्टिस्ट मतलब एक पेंटर, मगर ऐसा नहीं है। वो इंसान जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने स्किल से कुछ क्रिएट करता है वो एक आर्टिस्ट ही है। और फिर चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कुक हो या फिर स्पोर्ट्स प्लेयर हो, वो एक आर्टिस्ट ही कहलाएगा। फेमस पेंटर पिकासो ये कहते थे कि गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, जो आज तक सच है। जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट, दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंड बीटल्स और रैपर एमिनम और इन जैसी कई सारी फेमस पर्सनालिटीज ने दूसरों का वर्क ऐसा चुराया कि पूरी दुनिया को इनका काम 100% ओरिजिनल लगने लगा। इसीलिए आज मैं ऑस्टिन क्लेयन की बेस्ट सेलिंग बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आप भी इन ग्रेट लोगों की तरह बहुत सारे आइडियाज को कनेक्ट करके एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हो जो सबसे ज्यादा यूनिक हो। सबसे पहला आइडिया जो आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा कि नथिंग इज ओरिजिनल। अगर आप मेरी ही बात करो तो मैं कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाता, मैं बस एक बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करता हूँ और उस बुक के दिए हुए लेसन को कुछ ऐसा प्रेजेंट करता हूँ कि आपको देखने में भी अच्छा लगे और वीडियो खत्म होते होते तक आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, इवन स्टीव जॉब्स भी पिकासो की इस बात से एग्री करते हैं कि एक नॉर्मल आर्टिस्ट सिर्फ कॉपी करता है और एक ग्रेट आर्टिस्ट स्टील करता है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बस चीजों को इमिटेट करते हैं, चीजों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो उन चीजों को स्टडी करके उनको ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि उनकी पहचान उन चीजों में झलकने लगती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अचानक से आइडियाज आ जाते होंगे जिससे वो माइंड ब्लोइंग चीजें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई भी पर्सन कितना भी बड़ा जीनियस या फिर आर्टिस्ट क्यों ना हो, आइडियाज कभी भी सामने से चलकर नहीं आते। वो लोग हमेशा आइडियाज को चुराते हैं और ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि उन्होंने कौन सा आइडिया कहाँ से चुराया है। आर्किटेक्ट मिक पियर्स ने जिम्बाब्वे में ईस्ट गेट सेंटर नाम की एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो बिना एसी के ही कूल रहती है और इस स्ट्रक्चर का आइडिया उन्होंने टर्माइट माउंट से चुराया था। 1989 में जापान के लोगों को उनके बुलेट ट्रेन से एक बहुत बड़ी शिकायत थी। जब भी बुलेट ट्रेन किसी टनल से बाहर निकलती तो एक लाउड नॉइस आती जो कि टनल से जनरेटेड प्रेशर वेव्स थी। तो जापानीज इंजीनियर इजी निकात्सु ने उस बुलेट ट्रेन के हेड का डिजाइन चेंज किया जिससे जो आवाज आती थी वो आना बंद हो गया। लोगों को इंजीनियर इजी निकात्सु का वो आइडिया वर्ल्ड क्लास लगा, मगर इजी निकात्सु ने वही आइडिया किंगफिशर की चोंच से चुराया था। और एंटी डस्ट पेंट भी कोई नया आइडिया नहीं है, वो सिर्फ कमल के पत्तों का चुराया हुआ एक सरफेस स्ट्रक्चर है। ब्लॉकबस्टर मूवीज के डायरेक्टर्स भी पुराने माइथोलॉजी और बुक से पढ़कर उन कहानियों में थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर हमें प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 90% काम किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड ही होते हैं, यानी कि जो काम आपको ओरिजिनल लग रहा है वो पिछले किसी आइडिया का रिमिक्स वर्जन ही है। यानी कि एक तरीके से इंस्पिरेशन दुनिया में से ही कहीं से लिया गया है, कंप्लीटली ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए एक राइटर ने कहा है कि एवरीबडी इज इंस्पायर्ड बाय समबडी। इस बुक से दूसरी चीज जो मैंने सीखी है वो है कि स्टार्ट कॉपिंग योर हीरोज। फेमस बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने अपने बास्केटबॉल के सारे मूव्स अपने ही फील्ड के बाकी बास्केटबॉल प्लेयर से चुराए थे, और जब कोबी इन मूव्स को जब मैचेस में यूज करते तो ऑडियंस को ये सारे मूव्स ओरिजिनल ही लगते। और अमेरिका के फेमस प्ले राइटर विल्सन मिजनर भी यही कहते हैं कि अगर आप एक इंसान से कॉपी करते हो तो उसे प्लेगरिज्म कहते हैं, मगर आप बहुत सारे इंसानों से जब कॉपी करते हो तो उसे रिसर्च कहते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैंड द बीटल भी पहले कवर बैंड हुआ करता था, जहां से पहले उन लोगों ने अलग अलग म्यूजिक के कोर को जाना और बाद में जाकर उन्होंने अपना ही म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू किया। और इन दोनों केस में उन्होंने अपने हीरोज यानी कि वो जिससे इंस्पायर थे उनकी थिंकिंग प्रोसेस को जाना और आखिर में उसी से आइडिया लेकर अपना गाना प्रोड्यूस करना शुरू किया। ऑथर ये कहते हैं कि हम ज्यादातर चीजें हमेशा कॉपी करके ही सीखते हैं। जैसे कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों को कॉपी करके ही बोलना और चलना सीखा है। इसीलिए आप कॉपी करो, लेकिन अच्छे कैरेक्टर्स की और बेहतर आइडियाज की। जैसे फेमस रैपर एमिनम भी बाकी सारे रैपर्स और सिंगर्स के वर्ड्स और लिरिक्स कॉपी करके उनको ऐसा टच देते हैं कि वो 100% ओरिजिनल लगने लगता है। और जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो दूसरों के वर्क से बहुत सेलेक्टिवली कॉपी करते हैं। कॉपी करने से पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको किस से कितना कॉपी करना है। इसीलिए जब
जब आप अपने किसी आइडल के वर्क को कॉपी करने जाओ तो सबसे पहले आप उस वर्क के पीछे छिपे हुए थिंकिंग को जानो, क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ अपने आइडल की तरह दिखना नहीं है, आपको उनकी तरह इस दुनिया को देखना भी है। अगर आप बस ऊपर ऊपर से कॉपी करोगे तो आपको लोग डुप्लीकेट कहेंगे, मगर अगर आपने अंदर से सीखा होगा तो आपको ओरिजिनल माना जाएगा। और इसी प्रोसेस को दोहराने से आपको आपकी ओरिजिनल स्टाइल मिलेगी, जैसे कोबी ब्रायंट और द बीटल्स को मिली थी। इस बुक से थर्ड लेसन जो सीखने को मिलता है वो है कि बिल्ड योर ओन वर्ल्ड। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी वो नहीं है जो आप सेलेक्ट करते हो, बल्कि क्रिएटिविटी वो है जो आप रिजेक्ट करते हो। जैसे कि ऑथर पोयम लिखना चाहते थे, मगर उनको ये पता नहीं था कि असल में वो क्या लिखें। और जैसा कि आप जानते हो कि चीजों को दो तरीकों से बनाया जा सकता है, मटेरियल ऐड करके या फिर मटेरियल रिमूव करके, और ऑथर ने वही किया। उन्होंने खुद से पोयम लिखने के बजाय न्यूज़पेपर आर्टिकल से वर्ड छांटकर अपनी पहली बुक न्यूज़पेपर ब्लैकआउट पब्लिश की, जो न्यूज़ में से बनाई हुई उनकी पोयम्स का कलेक्शन है। एक राइटर ने कहा है कि आप अपने इन्फ्लुएंसर्स का मैशअप वर्जन होते हो, यानी कि आप जिस चीजों से इंस्पायर होते हो उन्हीं चीजों से आपकी एक अलग दुनिया बनती है। जैसे एप्पल की दुनिया सिंप्लिसिटी और इनोवेशन से इंस्पायर्ड है, दूसरी तरफ रेडबुल की दुनिया डेयरिंग और एडवेंचर से इंस्पायर्ड है। इसीलिए आपका काम होना चाहिए कि ग्रेट आइडियाज को कलेक्ट करके अपनी खुद की एक पर्सनल इंस्पिरेशन की दुनिया बनाना। जहां पर भी आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो आपके इंस्पिरेशन और इनोवेशन को पावर दे, तो आप उसे जल्दी से कलेक्ट कर लो। इस बुक के ऑथर ऑस्टिन क्लियोन ये कहते हैं कि क्रिएटिव बनना आपका काम नहीं है, आपका काम बस ये है कि आप अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और उनके कनेक्शन बनाओ। आजकल इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग करते हैं, मगर अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीख के अलग अलग आइडियाज को अपने हिसाब से कनेक्ट करके खुद की ही एक अलग दुनिया बनाओ। चलिए दोस्तों, एक बार देखते हैं कि इस बेहतरीन बुक से अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। नंबर फर्स्ट, कुछ भी चीजें ओरिजिनल नहीं होती, सारी चीजें पुरानी बनाई हुई चीजों का रीमिक्स वर्जन ही होता है, क्योंकि एवरीबडी इज इंस्पायर्ड बाय समबडी। नंबर सेकंड, किसी भी आइडिया को डायरेक्टली कॉपी करने के बजाय आप उस आइडिया के पीछे छिपी हुई थिंकिंग को कॉपी करो, ताकि आप बाद में उसे चेंज करके ओरिजिनल बना सको। और लास्ट पॉइंट, आपके इन्फ्लुएंसर्स के जो भी आइडियाज आपको अच्छे लगते हो उसको कलेक्ट करके अपनी एक अलग दुनिया बनाओ, जो आगे जाकर आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाएगी। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।